मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में पानी की समस्या, कचरे उठाने की समस्या, इसके अलावा और भी ऐसे कई समस्या हैं। बस डिपो जो है उनके सामने जिस तरह से हॉकर्स बैठ गए हैं, बसों के रुकने की जगह नहीं होती है। ऐसे तमाम मसले जो है सामने आ रहे हैं और इन मसलों को लेकर शमीम खान कल जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मुमरा प्रभाग समिति चलो, इस तरह का जो है प्रोटेस्ट है। मुमरा के लोगों को भी आह्वान किया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में लोग शामिल हो। शमीम भाई, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप ही लोग कई साल से मुमरा में जो है राज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये सब जो है परेशानियां हल क्यों नहीं हो रही हैं? आप जिस तरह से कल मुमरा प्रभाग समिति चलो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं और लोग आपके ऊपर भी सवाल भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है इस्लामुद्दीन भाई, अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले मैं अपनी मुमरा कौसा की आवाम से ये दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ, ये अपील करने के लिए आया हूँ कि पूरी ताकत के साथ कल हम पहुंचते हैं मुमरा के प्रभाग समिति पर। मंगलवार सुबह 11:30 बजे 29 तारीख को। सब्जेक्ट यह है कि मुमरा के अंदर साफ सफाई। देखिए, हमारा सफाई आधा ईमान है, लेकिन जहां देखो तहां कचरे का अंबार है। क्रिस्टल कंपनी के नाम को कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर साहब की तरफ से हो गया। आज तक क्रिस्टल कंपनी कचरा उठाने में फेलियर है। शहर में वुजू करने के लिए पानी नहीं, शहर में पानी पीने के लिए पानी की कमी, पानी का फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं। लेकिन जो सर्विस सेंटर्स है, जहां गाड़ियों की सफाई होती है, जहां पे एक गाड़ी को धुलने का 500-700 रुपए लिया जाता है, वहां पे अगर आप देखें क्या पानी का फोर्स है। इस तरीके का इलीगल पार्किंग, इस तरीके की इलीगल गैरेजेस, शिमला पार्क से लेकर के वाई जंक्शन तक का जो रोड है, सर्विस रोड है, उसको ब्लॉक कर दिया गया। नाले की सफाई को लेकर के संडे को हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में बीएमसी साहब का दौरा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बार बार खत देते हैं, हम बार बार फोन करते हैं, हमारी आवाम की समस्याओं को लेकर के कोई सुनवाई नहीं है। तो हमने ये तय किया, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आदेश दिया, हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब ने हुक्म किया, और हमारे अपोजिशन लीडर एक्स शानू पठान साहब, हम सब मिलकर के हमारी पार्टी के नगर सेवक, नगर सेविकाएं, पार्टी का संगठन, परिवार और मुमरा की आवाम के साथ कल घेराव करेंगे, जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। बालू पिचड़ जी, बालू पिचड़ जी फेलियर है आप। आपको कुर्सी पे बैठ करके बैठने की, आराम करने की आदत सी हो गई है। तो मैं ये समझता हूं, सर जाओ ना थाने में, जैसे हेडक्वार्टर्स होता है शबीर भाई, इसके पहले भी आपने बालू पिचड़ से मुलाकात की थी और काफी बहस भी हुई थी उस दौरान कि उन्होंने कहा था हम सब जो है जो भी पानी का मसला है और हॉकर्स का मसला है, बस का स्टॉप का मसला है, सब हल कर देंगे। तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? वजह क्या रही? इसीलिए तो उनको फेलियर बोलता हूं मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि साहब अगर आपसे नहीं हो सकता है तो छोड़ दो ना वो कुर्सी में उसको लाके बिठाओ कमिश्नर साहब, जो आदमी काम करने वाला हो। और जो आदमी काम ही करने वाला ना हो साहब, उसको वहां भेज दो जहां कोई काम ही ना हो। तो ऐसी कहीं महाराष्ट्र में भेजो, ये जो प्रभाग समिति के लोग हैं मुमरा के, जहां कोई काम धंधा ही ना हो, खाली बैठने वाला काम हो, इनको वहां भेज दो। पानी पुरवठा अधिकारी से बातचीत आपने की सर्विस सेंटर को लेकर के? सर्विस सेंटर पर जो पानी आ रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई बिल्डिंग ऐसे जहां पानी। मुझे कह रहे हैं, ऑफिसर कह रहे हैं जो आए नए वाले, कि शमीम भाई चार्ज है मेरे पास, मैं क्या करूं। तो आयुक्त साहब, मुमरा कौसा की आवाम पूरा टैक्स पे करती है, पूरा जो भी टैक्स वसूली का काम है कहीं कमी नहीं होती उसके अंदर। तो फिर क्यों ये तकलीफ मुमरा के साथ? दीवा में पानी फोर्स से, मुमरा में पानी की दिक्कत, अच्छी बात है, दीवा में पानी फोर्स और हो जाए, मैं खुश रहूंगा इसके लिए। लेकिन मुमरा में क्यों नहीं पानी का प्रेशर बढ़ता है? कब्रिस्तान में पानी की कमी,
पानी की कमी हॉस्पिटल के अंदर है। यही सब मांग को लेकर के कल हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया है और बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन होगा। मेरी बात आज फोन पर मनीष जोशी साहब से भी हुई है, हमारे डीएमसी साहब से भी हुई है, एएमसी साहब से भी हुई है। डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कल सब ऑफिसर के साथ ये सवाल जवाब किया जाएगा। कल मैं शानू पठान और हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं, पार्टी का परिवार और मुमरा कौसा की आवाम से मैं अपील करता हूं कि पूरी ताकत से आए और बताएं इनको कि अगर हम टैक्स पे करते हैं तो हमें हमारा हक दो, हम हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। और आपने कहा कि आप लोग बहुत दिन से सत्ते में हैं और इसमें हैं। इस्लामुद्दीन भाई, हम सत्ते में आए किधर? ठीक है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब यहाँ के आमदार हैं, जितनी ताकत है उतना तो आदमी करता है, शहर को डेवलपमेंट भी किया। लेकिन सरकार भाई बेडलक आई तो कोरोना काल में आई, हम एक साल भी काम नहीं कर पाए। दुआ करें कि हमारी सरकार आगे आ जाए इंशाल्लाह ताला, तो जो काम अधूरा है वो भी पूरा करेंगे। लेकिन ये काम थाने महानगर पालिका का है। थाने के आयुक्त साहब से मैं अपील करता हूं कि सर, इस एक छोटे से कार्यकर्ता की ये जो आपके सामने मैंने बातें रखी है, सर आप इस पे पूरा ख्याल करके हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। हमारी यही विनंती है आपसे। कब्रिस्तान को लेकर भी काफी जो है चहल पहल हो रही है, कोई बोरिंग लगवा रहा है तो कोई और कुछ लगवाने की बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग बीच में कंधे पे रखकर पानी की बोतलें वगैरह भी लेकर गए वहां पर, और पानी की किल्लतें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है कब्रिस्तान में जो पानी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए ठोस कदम, बहुत साथ में हॉस्पिटल जो है उसमें भी पानी नहीं है। कल जब ये हमारा विषय होगा जिसमें मनीष जोशी साहब भी रहेंगे और डीएमसी साहब भी रहेंगे और यहाँ के तमाम एएमसी और अफसरान रहेंगे, पानी डिपार्टमेंट के भी लोग रहेंगे, तो कल सवाल करेंगे उनसे हम लोग। इन सवालों का जवाब कल उनको देना पड़ेगा और जब तक जवाब सही नहीं मिलेगा, राइटिंग में लिखित खत नहीं मिलेगा, वहां से मैं उठने वाला भी नहीं हूं। आपने हमारा आंदोलन देखा है, कल आप उसी स्टाइल में आंदोलन देखेंगे हमारा। मुमरा कौसा के जो लोग हैं वो भी जो सवाल उठाते हैं इस तरह के मुद्दे को लेकर, उनसे आपका क्या कहना? नहीं, जो सवाल उठाते हैं, दुनिया है इस्लामुद्दीन भाई, कोई कुछ भी कह सकती है, किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहता हूं कि लोग जो हमारे साथ हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई, हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएं, हम लोग जो काम करते हैं, अगर उससे संतुष्ट नहीं होते तो 97,000 की लीड से अवार्ड साहब जीतते थोड़े नहीं। लेकिन जो सवाल उठाते हैं तो नहीं, वो भी तो उनका भी हक है ना सवाल उठाना। अरे भाई, इसलिए उठाते हैं ना। उठाएंगे उतना शमीम खान दौड़ेगा, जितना मुझे दौड़ाएंगे मैं समझता हूं उतना डिपार्टमेंट को, मैं शासन को, प्रशासन को अपनी बातों को रखूंगा और शासन प्रशासन के लोग काम भी करेंगे तो अच्छा है। और बोले वो हमारे खिलाफ जितना बोल सकते हैं। कल आपका दूसरी बार है बालू पीचल साहब से मुलाकात करना। एक बार आपने मुलाकात की, कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, दूसरी बार आप मुलाकात कर। इसके पहले मुलाकात थी, कल मुलाकात नहीं है, कल जन आक्रोश आंदोलन है उनके खिलाफ। काहे की मुलाकात? कल क्या उनकी चाय पीने जाएंगे हम लोग? कल हमारा सब्जेक्ट को सॉल्व करो, यही हमारा काम है और हमारे शहर के लिए ये हमें करना पड़ेगा। मैं आवाम से कहना चाहता हूं, भारी तादाद में आओ। पानी की दिक्कत, कचरे की दिक्कत क्या है, ये शहर को लावारिस बना के छोड़ दिया है। बस डिपो की बात आप कर रहे हैं, बस डिपो पे जो लोग बैठ, बस स्टॉप की, तो बस स्टॉप पे जो लोग इंक्रोच किए, धंधा लगा रहे हो, तो इसी शहर के लोग हैं ना। उन लोगों को भी तो समझना चाहिए कि बस स्टॉप पर इस तरह की हरकत ना की जाए। समझते हैं तो क्या कर रही है कारपोरेशन, क्या कर रहा है ट्रैफिक इंचार्ज? इनको उतरना नहीं चाहिए, चौधरी साहब को उतरना नहीं चाहिए रोड पे, जाकर के गाड़ियों को साफ नहीं करना चाहिए वहां से? ये सब करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रही बात, आवाम से भी कहना चाहता हूं, अधिकारियों का कई बार ये कहना रहता है कि जो बस स्टॉप के सामने और कुछ फेरी वाले हैं, अगर उनको कार्रवाई करते हैं तो किसी न किसी नेता का फोन आ जाता है, अरे भाई तो मेरा आदमी था, उठा ले गए, आप सामान दे दो। बात को मत सुनो, जो नेता गलत बात करे उनके फोन को काट दो, मत उनका फोन रिसीव करो। और मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि भाई, चाहे वो मेरे पार्टी को, चाहे किसी पार्टी के भी हो, गलत अगर ये
इस तरीके का कि बस स्टॉप के सामने गाड़ियां लगी हुई है, रोड पे गाड़ियां लग गई है, जाम हो जाती है ट्रैफिक, शाम के टाइम पे लोग निकल नहीं पाते हैं, इस्लामुद्दीन भाई शादी ब्याह लोग अटेंड कर नहीं पाते हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं, ऐसे कामों को लेकर के फोन नहीं करना चाहिए। तो कल आंदोलन पक्का है? जन आक्रोश आंदोलन है कल शमीम खान अपने स्टाइल में आंदोलन करेगा इंशाल्लाह, शानू भाई के साथ और भाई साहब के साथ। कल सुबह 11:30 बजे के आसपास में मुंब्रा प्रभाग समिति के सामने जो है एक जन आक्रोश आंदोलन रखा गया है शहर के तमाम मुद्दों को लेकर।